एक गांव में कीर्ति नाम की एक महिला रहती थी। कीर्ति बहुत ही सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि आसपास के गांव तक उसकी सुंदरता की चर्चाएं होती थी। हर रोज गांव के महिलाएं कीर्ति की सुंदरता को देखने आती थीं। कीर्ति का पति सुहान एक मछुआरा था। सुबह सुबह का समय था। सुहान मजे से खर्राटे लेकर सो रहा था कि तभी कीर्ति पानी का गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुई। अरे, ये आदमी तो मजे से खर्राटे लेकर सो रहा है। क्या अकल घास चरने गई है? अरे, सुबह हो गई है, काम पर नहीं जाना क्या? अरे कीर्ति, तुमने तो सुबह सुबह पूरे कपड़े गीले कर दिए। अब मैं इस हालत में काम पर कैसे जाऊं? मेरे पास पहनने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। हाँ, बड़े कपड़े गीले हो गए हैं। अरे, तुम मछुआरे हो, मछली पकड़ने पानी में जाते हो, तुम दफ्तर में नहीं। और कान खोल कर सुन लो, आज भी अगर खाली हाथ घर लौटे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इतने में सुहान किचन में नाश्ता करने जाता है। किचन में जाकर देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। फिर वो कीर्ति की तरफ आता है और आकर कीर्ति से कहता है, अरे कीर्ति, ये क्या, तुमने नाश्ता नहीं बनाया क्या? कौन सा नाश्ता? अरे, एक ही रोटी का आटा था, वो भी मैं अपने लिए गूंथ कर बना चुकी। अब तुम्हारी रोटी के लिए आटा बचा ही कहाँ है? पहले कुछ कमा लाओ, तब ना पका कर दूं। अच्छा, ठीक है। तुमने कर लिया नाश्ता? मतलब मैंने कर लिया नाश्ता। मैं जाता हूँ काम पर। ऊपर वाले की कृपा हुई तो आज तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया मछली पकड़ कर लाऊंगा कि पूरा गांव देखता रह जाएगा। हाँ, तुम्हारे बस बातें ही हैं। घर में आटा नहीं है, तुम मछली पकड़कर मंडी ले जाना और बेचकर आटा लाना। और हाँ, अगर कुछ ना लाए तो याद रखना, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, बता देती हूँ। सुहान अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर जाए। सुहान की जिंदगी ऐसे ही थी। आज भी सुहान एक उम्मीद के साथ नाव पर अपना जाल लेकर बैठा और निकल पड़ा। सुहान अपनी नाव लेकर बड़ी नदी के पास पहुंचा। उसके मन में बार बार कीर्ति की बातें गूंज रही थीं। तभी सुहान की नजर अपने साथी मोहन पर पड़ी, जो ढेर सारी मछलियां लेकर जा रहा था। सुहान ने मोहन को आवाज लगाई, अरे मोहन भाई, आज तो आपकी निकल पड़ी, इतनी सारी मछलियां, क्या बात है? मगर मोहन ने उससे कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो उसे घृणा की नजर से देख रहा हो। दरअसल सुहान को कभी कभी ही मछलियां मिलती थीं, जिससे उसके घर का गुजारा मुश्किल था। तो वो बाकी मछुआरों से मछलियां मांग लाता था ताकि उससे और उसकी पत्नी को एक वक्त का खाना मिल सके। ये सब लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? ऊपर वाले, तुझसे उम्मीद है, आज बस इतनी कृपा करना कि जाल खाली ना निकले। काफी देर इंतजार करने के बाद जब सुहान ने पानी से जाल निकाला तो वो खाली था। ये क्या, जाल तो बिल्कुल खाली है। अरे मेरी तो फूटी किस्मत, कैसे दिन तो साथ दें। फिर से जाल डालकर देखता हूँ। सुहान ने फिर से जाल पानी में फेंका और फिर इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद जब सुहान ने जाल निकाला तो उसमें एक छोटी सी मछली थी, जिसे देखकर सुहान बहुत खुश हो गया। आहा, छोटी सी मछली ही सही, मगर कुछ तो हाथ आया है, वरना आज भी खाली हाथ घर जाना पड़ता और कीर्ति बहुत नाराज हो जाती। चलो अब घर चलता हूँ। सारा दिन मछली पकड़ने के बाद सुहान को एक छोटी सी मछली मिल गई, जिसे लेकर सुहान घर की ओर चल पड़ा। मैं एक मछुआरा हाँ, छल्ला रहा, मछली पकड़ने पानी में जावम। आज सुहान के चेहरे पर एक मुस्कान थी। खरती उसे देखते ही समझ गई कि सुहान को आज मछली मिली है। देखो कीर्ति, मैं क्या लाया हूँ। आज खाने का इंतजाम हो गया है। आज हमें भूखा सोना नहीं पड़ेगा। ये तो एक छोटी सी मछली है, मगर आटा कहाँ है? मछली के साथ क्या खाएंगे हम? तुमने पूरे दिन में बस ये छोटी सी मछली पकड़ी है। सारा दिन कोशिश करता रहा हूँ, मगर बस यही मिली है। तुम ये खा लेना, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम्हें अगर भूख लगती है तो तुम क्या सारा दिन सिर्फ एक मछली पकड़ कर लाओगे? नहीं, जबकि तुम्हारे साथ काम करने वाले मछुआरे बहुत सारी मछलियाँ लाते हैं। अच्छा, रहने दो, अब इतना ही काफी है, हम दोनों ही खा लेंगे, मैं पका कर लाती हूँ। वे दोनों अभी आपस में यही बातें कर रहे थे कि अचानक से गोलीबारी की आवाज आने लगी। अरे कीर्ति, ये किस चीज की आवाज है? अरे, यहाँ खड़े खड़े मुझसे पूछोगे या बाहर जाकर भी देखोगे?
अरे ओ मछुआरे, बाहर निकल। मैं कहता हूं बाहर निकल, वरना घर में घुस कर मारूंगा तुम्हें। बाहर निकल। सुहान घर से बाहर आया और सेठ को अपने घर के बाहर देखकर हैरान रह गया। प्रणाम सेठ जी, आप यहाँ और इस तरह मेरे घर के बाहर गोलियां क्यों चला रहे हैं? सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। बता, भूल गया क्या? तुझे याद दिलाने ही तो आया हूँ। हम मेरे पैसे कब दे रहा है? सेठ जी, मैंने आपसे वक्त लिया था। अगले महीने की 5 तारीख को मैं आपके सारे रुपए भेजकर चुका दूंगा। सारे रुपए दे देगा, पर कहाँ से लाएगा? सुना है तेरे पास खाने तक के पैसे नहीं है। मेरा रुपया कहाँ से लौटाएगा? सेठ जी, मैंने आपको बताया है ना, मैंने जो तारीख थी है उसी तारीख पर मैं आपको रुपए लौटा दूंगा। कहाँ से लौटाएगा मेरे रुपए? अपनी शादी पर लिया था तुमने कर्ज, अपनी पत्नी से नहीं मिलवाएगा हमको क्या? अरे तेरी विवाह के लिए रुपए तो हमने ही दिए थे, इतना तो हक बनता है हमारा। शोर शराबा सुनकर करती भी बाहर आ जाती है। सुहान अभी सेठ से बात कर ही रहा होता है कि सेठ की नजर करती पर पड़ती है और वो तुरंत बोल उठता है। अरे इतनी सुंदर स्त्री, ये तुम्हारी पत्नी है? अरे इतनी सुंदर लड़की तुम्हें किसने दे दी? तभी तो कह रहा था अगले महीने सारा पैसा लौटा दूंगा। तेरे पास तो खजाना है, ये खजाना हमें दे दो, हम तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर देंगे। क्या कहते हो? सेठ जी, होश में तो हैं आप? ये मेरी पत्नी है, समझे? मेरी पत्नी। अब तुरंत यहाँ से दफा हो जाइए। मैं अगले महीने की 5 तारीख को खुद आपकी हवेली आकर पैसे दूंगा। अब दोबारा मेरे घर आने की हिम्मत मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ जाता हूँ, लेकिन सुन ले, अगर अगले महीने मेरे पैसे नहीं मिले ना तो याद रखना बहुत बुरा होगा, समझा? चलो लड़को, निकलो यहाँ से। अब इससे अगले महीने ही निपटेंगे। बड़ा इज्जतदार बनता फिरता है, जेब में एक पैसा नहीं और बातें देखो इसकी। तुझे तो मैं अगले महीने ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सेठ के जाने के बाद करती सुहान से बहुत झगड़ती है, क्योंकि आज करती के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। जिस इंसान को उसने अपने जीवन साथी के रूप में चुना था, वो उसकी हिफाजत करने में नाकाम रहा था। करती ने गुस्से में सुहान से कहा, बस यही सुनने को रह गया था क्या? कितने बेशर्म आदमी हो तुम। छी छी, मुझे तो घिन आती है। वो सेठ अभी क्या कह कर गया था? तुम डूब कर क्यों नहीं मर जाते? मुझे माफ कर दो करती, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, खाने को भी नहीं दे सका, और तुम मेरी वजह से लोगों की ऐसी ऐसी बातें सुनने पर मजबूर हो करती। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर सुहान बहुत परेशान होकर अपने घर से निकल जाता है। गरीब को एक दिन भी सुकून से खाना नसीब नहीं हुआ। सुहान के लाई हुई मछलियां वहीं पड़ी रह गईं। सुहान थक हार कर नदी पर बने पुल की तरफ चला गया। खामोश चलता रहा, न जाने उसके जहन में क्या चल रहा था। मेरे पास अब जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है। ऊपर वाले, मैं बहुत थक गया हूँ। मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सेठ का इतना कर्ज चुकाना है और ऊपर से मैं अपनी पत्नी को एक वक्त का खाना तक नहीं दे सकता। क्या मैं इतना बुरा हो गया हूँ? तभी वहाँ से एक ठेले वाला गुजरता है। वो सुहान की सारी बातें सुन रहा होता है। सुहान को इस कदर परेशान देखकर ठेले वाला अपने ठेले से उतरता है और कहता है, अरे भाई, ये नदी बहुत गहरी है, यहाँ से अगर गिर गए ना तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। जरा पीछे हट जाओ। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? नहीं, चलो, किसने मुझसे मेरी परेशानी के बारे में पूछा? वरना यहाँ हर कोई मेरी गरीबी की वजह से मुझसे बात तक नहीं करता। मुझे कितना दर्द होता है ये कोई समझता ही नहीं। वैसी नाउमीदी रखना अच्छी बात नहीं है। चलो बताओ, मैं तुम्हारी परेशानी सुनूंगा और जो कुछ भी मेरे बस में होगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब बताओ क्या हुआ? सुहान उसे सारी बात बताता है। ठेले वाला ध्यान से उसके हर शब्द सुनता है और फिर ठेले वाला सुहान से कहता है, देखो, जब बुरा वक्त आता है तो अच्छा वक्त भी जरूर आता है। मेरी एक बात याद रखना, हर इंसान का वक्त आता है और तुम्हारा भी जरूर आएगा। बस ये देखो कि बुरे वक्त में तुम्हारा साथ कौन देता है। बुरा वक्त कभी कभी इसलिए आता है ताकि तुम्हें ये सिखा सके कि कौन हर हाल में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए साथ देता है। और अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारी पत्नी का क्या होगा? इसलिए हिम्मत बनाए रखो, अच्छे वक्त के लिए मेहनत करो। मैं शहर जा रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे बहुत बढ़िया खाना बना कर दिया है। रास्ते में खा लेना, तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। और कुछ घर का राशन भी पड़ा है, वो भी तुम ले जाओ। सुहान उसकी मेहरबानी देखकर बहुत विनम्र तरीके से उसका धन्यवाद करता है। जहाँ सुहान से उसके साथी बात तक नहीं करते थे, वहाँ एक अजनबी ने उसे नई जिंदगी दे दी थी।
सुहान बहुत खुशी खुशी सारे पकवान और राशन लेकर घर जाता है। सुहान की पत्नी बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। करती, देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या क्या लाया हूँ। तरह तरह के पकवान हैं और घर का राशन भी लाया हूँ। ये सब तुम लाए हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मतलब तुम्हारा भी अब अच्छा समय आने लगा है। बड़ी बात है। मैं तो बेवजह तुमसे झगड़ती रही। नहीं करती, ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। इतना अच्छा खाना उसे बरसों बाद नसीब हुआ था। आज सुहान के घर में खुशी का माहौल था। अब कुछ दिनों तक सुहान को अगर मछलियां ना भी मिलती तो भी उसका गुजारा हो सकता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन तक तो सब अच्छा चलता रहा, मगर जब घर की वही हालत हो गई तो करती फिर से सुहान से लड़ने लगी। कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। जो राशन तुम लाए थे वो खत्म हो गया है। क्या समझते हो कि बस उसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी? अरे मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुमसे ब्याह हो गया। अब मुझसे ये भूख हड़ताल नहीं होती। अपने आसपास बाकी मछुआरों को तो देखो, हर रोज उनके घर अच्छा भोजन होता है खाने को। उनकी पत्नियां अच्छी जिंदगी जीती है, मगर तुम, धिक्कार है तुम पर। आज अगर कुछ खाने को लेकर नहीं आए तो इस घर में सिर्फ तुम ही लेना। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, समझे? नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम मुझसे रूठ कर कभी मत जाना। तुम आज शाम तक इंतजार करो, मैं खाने का इंतजाम कर लूंगा। मेरा इंतजार करना, कहीं मत जाना। इतना कहकर सुहान वहां से चला गया। सुहान आज बहुत परेशान था। आज अगर उसे एक भी मछली नहीं मिली तो खरती उसे छोड़कर चली जाएगी। यही सोचकर उसने जाल डाला। बस आज एक मछली ही पकड़ लूं। हे ऊपर वाले, बस एक ही मछली, नहीं तो घरती बहुत नाराज हो जाएगी। तू ही दया कर दे ऊपर वाले। आज तो मेरी किस्मत पर थोड़ी कृपा बरसा दे, वरना आज मेरा घर टूट जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा। हे ऊपर वाले, मेरी लाज रख ले। मगर कहाँ, सारा दिन मेहनत करने के बावजूद सुहान को एक भी मछली नहीं मिली। थक कर, निराश होकर जब वो खाली हाथ घर लौटने लगा, उसने देखा वहाँ एक बहुत बड़ी मछली थी और उसके साथ ढेर सारी छोटी छोटी मछलियाँ भी थीं। ये देखकर सुहान हैरान रह गया। उसने ध्यान से अपना जाल फेंका। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसे बेचकर तो 3-4 महीने का राशन आ जाएगा। आज तो मेरी कीर्ति कितनी खुश होगी। ऐसी मछली तो आज तक किसी ने नहीं पकड़ी होगी, दूर दूर तक किसी ने देखी भी नहीं होगी। वाह रे ऊपर वाले, आज तो तूने मेरी सुन ली। सोहन ने देखा कि उस बड़ी मछली के छोटे छोटे बच्चे उसकी नाव के साथ साथ तैर रहे हैं। ये दृश्य देखकर सोहन के दिल में दया उत्पन्न हुई। उसने कुछ देर तक उन नन्हे बच्चों को देखा जो अपनी माँ के चारों ओर तैर रहे थे, जैसे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हों। सोहन के मन में विचार आया कि अगर वो इस मछली को पकड़ लेगा तो ये मासूम बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यही सोचकर उसके दिल में कोमलता आ गई और उसने कहा, मैं ये पाप नहीं कर सकता। मैं अपनी लालच के लिए मासूम बच्चों से उनकी माँ को छीन नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं इस मछली को छोड़ देता हूँ। सोहन ने मछली को छोड़ दिया। मछली के बच्चे अपनी माँ से चिपककर बेहद खुश हो गए और देखते ही देखते सतह से गायब हो गए। सोहन भी परेशान होकर किनारे की ओर निकल पड़ा। तभी उसने देखा कि नाव में एक सोने जैसा बड़ा सा पत्थर पड़ा है। ये देखकर वो हैरान रह गया। अरे ये क्या, सच में मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। ये तो कोई पत्थर लग रहा है, मगर चमक तो देखो जैसे असली सोना हो। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन अगर ये सच में सोना निकला ना, तो ऊपर वाले, तूने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। आहा, करती ये देखेगी तो खुशी से पागल ही हो जाएगी। सोहन जैसे ही अपनी नाव से नीचे उतरता है, वो अचानक गिर जाता है, जिससे उसकी जेब में रखा हुआ सोने का सिक्का भी गिर जाता है। उसे इसका पता ही नहीं चलता। इतनी देर से आए हो और वो भी खाली हाथ, एक मछली तक नहीं लाए। मैं यहाँ भूखी बैठी रहूं तुम्हारे इंतजार में? क्या मैंने अपना सामान बांध लिया है? सुबह होते ही मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है, तुम तो खुशी से पागल हो जाओगी। मुझे सोने का पत्थर मिला है। हाँ लहरती, असली सोने का पत्थर।
सोने का पत्थर कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, जरा मुझे दिखाओ ना। जब सोहन जेब में हाथ डालता है तो वहाँ कोई पत्थर नहीं होता। जैसे ही वो ये देखकर देखता है, खरती और भी ज्यादा चौंक उठती है। झूठे इंसान, कहाँ है वो सोना? खाने तक को कुछ नहीं लाते और सपनों में सोना देखते हो। मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अब बस बहुत हो गया। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। सोहन की किस्मत न जाने उसे एक पल की खुशी भी नहीं देना चाह रही थी। खरती झर लड़ झगड़ कर सो गई, लेकिन सोहन सारी रात परेशान रहा। उसके मन में बस एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर वो सोने का पत्थर गया तो गया कहाँ? और फिर जैसे ही हल्की सी सुबह हुई, करती ने अपना सामान उठाया और अपने मायके की ओर निकल पड़ी। उसकी आंखों से गम और गुस्सा साफ झलक रहा था। सुबह जब मोहन उठता है तो उठकर कार्ती को आवाज लगाने लगता है, मगर पूरे घर में उसे कार्ती कहीं नहीं मिलती। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। करती थी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। एक उम्मीद दी थी तूने, वो सोने का पत्थर, वो भी एक पल में छीन लिया। सुहान ने अभी इतना ही कहा था कि उसकी नजर उस सोने के पत्थर पर पड़ी जो उसकी जेब से गिर गया था। सुहान बहुत खुश हो गया। अब सबसे पहले इसे बेचकर सेठ के पैसे दूंगा, फिर एक अच्छा घर लेकर कुछ कारोबार शुरू करूंगा और एक बड़ा आदमी बनकर कीर्ति को लेने जाऊंगा, मगर थोड़ा वक्त लेकर, ताकि उसे थोड़ा एहसास हो जाए कि मेरे साथ देने के बजाय वो मुझे छोड़कर चली गई। फिर इसी तरह काफी समय गुजर गया। अब सुहान एक अमीर आदमी बन गया था। तभी सुहान का नौकर उसके पास आया और बोला, मालिक, एक करती नाम की औरत मुख्य द्वार के बाहर खड़ी है, कह रही है कि मुझे काम चाहिए। सुहान ने जैसे ही नाम सुना वो समझ गया कि ये सुहान ने उसे अंदर बुलाया। सुहान और कीर्ति दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। तब सुहान बोला, कीर्ति, तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा था, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई कीर्ति? क्या तुम्हें जरा भी यकीन नहीं था मुझ पर? देखो, मेरा वो बुरा वक्त अब खत्म हो गया है कीर्ति। अब सब कुछ बदल गया है। अब मेरा अच्छा वक्त आ गया है। बस तुम लौट आई हो, अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो जी, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। न जाने उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी थी। मैंने गलतियां की, बहुत गलतियां, मगर आज दिल से पछता रही हूँ। बस एक मौका दे दो जी, सब ठीक कर दूंगी। सुहान ने कीर्ति को और कीर्ति ने सुहान को माफ कर दिया और दोनों हंसी खुशी रहने लगे।